नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? देश और दुनिया में जिस तरह की घटनाएं यहां पर देखने को मिल रही है, आप सभी महसूस कर पा रहे होंगे कि देवगुरु बृहस्पति कैसे अपना अतिचारी गति के साथ प्रभाव दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। प्राकृतिक घटनाएं हम सभी ने देखी। मैंने कहा था कि प्राकृतिक घटनाओं की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियां देखने को मिलेंगी। राजस्थान में भयंकर बारिश का स्वरूप देखने को मिला। इसके अलावा मिजोरम की तरफ आप देख सकते हैं कितनी भयंकर तबाही वहां पर बारिश की वजह से, पानी की वजह से, लैंडस्लाइड्स की वजह से देखने को मिली। बहुत सारे लोग आहत हो गए। इसी के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति अतिचारी गति में आगे बढ़ रहे हैं और अपने प्रभाव को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति शांति के कारक है, ज्ञान के कारक है, बुद्धि के कारक हैं और संतुलन के कारक है। कहा जाता है कि देवगुरु बृहस्पति अगर बिल्कुल सही अवस्था में रहे तो पृथ्वी पर संतुलन बना रहता है, मानव सभ्यता में संतुलन बना रहता है, आकाश मंडल में संतुलन बना रहता है, पृथ्वी और आकाश के बीच में एक बैलेंस बना रहता है और हर तरफ शांति का विस्तार होता है। वहीं पर देवगुरु बृहस्पति अगर खराब अवस्था में आ जाए तो हर तरफ असंतुलन का माहौल बन जाता है, हर तरफ परेशानियां बढ़ना शुरू हो जाती है। आध्यात्म में देवगुरु बृहस्पति को सर्वोपरि माना गया है, सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। कहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति अगर अच्छे हो जाए तो आपका आध्यात्म के साथ एक जुड़ाव बन जाता है और आप आध्यात्म में अपने आप को और ज्यादा ऊंचे शिखर पर लेकर के जाते हैं। बट वहीं पर देवगुरु बृहस्पति अगर खराब हो जाए तो आध्यात्म में जुड़ा हुआ व्यक्ति भी गलत काम की तरफ बढ़ जाता है। इस तरह के संकेत देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए हर तरह के विकास के लिए और हर तरह के प्रभाव के लिए देवगुरु बृहस्पति का अच्छा होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के हमें रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अतिचारी गति डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं मानी जाती। इसी में अब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी गति के साथ साथ नेगेटिव इक्वेशन को भी लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 9 जून के बाद देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में आ जाएंगे और 10 जुलाई तक देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में रहेंगे। इसके बीच में 27 दिनों का जो समय रहेगा, ये 27 दिन काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक इक्वेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। एक तरफ हमें पता है कि मंगल और केतु साथ में आ रहे हैं, कुंज केतु यहां पे एक दोष बनता हुआ नजर आ रहा है और उसी में जब मंगल केतु साथ में आ रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए आने वाले 27 दिनों का समय देश और दुनिया में एक अशांति का दौर यहां पर लेकर के आएगा। कौन कौन से जगहों पर इसका प्रभाव मेन देखने को मिलेगा, इसे समझते हैं। देखिए, प्राकृतिक घटनाओं पर तो डेफिनेटली समय बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता। प्राकृतिक घटनाओं में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां देखने को मिलती हैं और मैं बिल्कुल कहूँगा कि इस समय पर उत्तर दिशा और पूर्व दिशा काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होते हुए नजर आएगी। नॉर्थ डायरेक्शन एंड ईस्ट डायरेक्शन इज टू मच इन डेंजर इन दिस पर्टिकुलर पीरियड, बिकॉज ये समय नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं दिखाई देता। अचानक से मौसम में बदलाव आना, प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिलना, बादल फटना, भयंकर बारिश होना, लैंडस्लाइड्स, जमीन का खिसकना, हर तरह की घटना इस समय में देखने को मिलती है। कहा जाता है कि मौसम में बड़े बदलाव, मौसम में सडन चेंजेस यहां पर देखने को मिलते हैं। इसीलिए यह समय प्राकृतिक घटनाओं को लेकर के कुछ इलाकों में भयंकर बारिश के साथ बाढ़ की संभावनाएं पैदा करता है और वहीं पर दूसरी तरफ लोग पानी को तरस जाएं तो इस तरह के भी योग देखने को मिलते हैं। मतलब कि पश्चिम दिशा में अचानक से भयंकर गर्मी पड़ते हुए नजर आएगी, इस तरह के योग यहां पर देखने को मिलते हैं। तो एक तरफ जहां पर पहाड़ों के पास में बारिश की वजह से बड़ी परेशानी, वहीं पर दूसरी तरफ भयंकर गर्मी की वजह से भारी परेशानी देखने को मिलेगी। इस तरह के योग बन रहे हैं। इसके अलावा ये समय फसलों के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। फसलों में बहुत ज़्यादा परेशानियां देखने को मिलेंगी, फसलें खराब होते हुए नजर आती है और किसानों को कोई ना कोई नुकसान हो
या किसी भी किसान नेता को या किसान व्यक्ति को कोई नुकसान हो तो इस तरह के भी योग बनते हैं। ये नुकसान किसी विद्रोह की वजह से भी हो सकता है और ये नुकसान फसलों की वजह से भी हो सकता है। इस तरह के योग काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं। इसके अलावा ये समय बड़े भूकंपों की श्रृंखला को शुरू करता है। देखिएगा 10 जून के बाद से भूकंप के झटके महसूस होना शुरू हो जाएंगे और एक बड़ा भूकंप जो सुनामी का अलर्ट लेकर के आए तो उस तरह की इक्वेशन को भी यहाँ पर ये क्रिएट करता है। इस तरह के योग बनते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि ये समय अगर कोई बड़ा भूकंप आता है तो वो बहुत बड़ा डिजास्टर लेकर के आएगा। इस तरह के संकेत दिखाई देते हैं, मतलब कि मानव जीवन अस्त व्यस्त होता है प्राकृतिक घटनाओं की वजह से और लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां होती है खाने को लेकर के, पीने के पानी को लेकर के और प्रकृति को लेकर के चैन की सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इस तरह के संकेत दिखाई देते हैं। अतिचारी गति में देवगुरु बृहस्पति का अस्त होना नेचर को पूरी तरह से पलटने की कोशिश करता है। नेचर में कई सारे बदलाव देखने को मिलते हैं और ये बदलाव सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के अलावा विश्व के कई देशों में देखने को मिलेंगे और बड़ी प्राकृतिक घटनाएं विश्व में आएगी। इस तरह के संकेत दिखाई देते हैं। इसके ऊपर मैं और कैलकुलेशन कर रहा हूं, कौन कौन सी डेट्स हाईलाइटेड रहेंगी, कहां पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, इसके ऊपर जल्दी आपको एक और वीडियो देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का दूसरा प्रभाव जो पड़ेगा ये पड़ेगा इकोनॉमी के ऊपर। इकोनॉमी में काफी ज्यादा चेंजेस यहां पर देखने को मिलेंगे। अर्थव्यवस्था में भारत काफी ज्यादा स्ट्रगल करता हुआ नजर आएगा। इस समय में इस तरह के योग दिखाई देते हैं। ये समय भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक चैलेंज लेकर के आता है। भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को बैलेंस करने में काफी ज्यादा मशक्कत लगेगी। इस समय में इस तरह के योग दिखाई देते हैं। किसी तरह के घोटाले अगर हो रहे हैं तो वो बाहर निकल सकते हैं। कुछ घोटालों को लेकर के भारत को काफी ज्यादा परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। किसी बैंक फ्रॉड का नाम यहां पर हाईलाइट हो तो इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। शेयर मार्केट में काम करने वालों को कहूँगा कि बहुत सावधानी रखिएगा। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा ये संभल कर चलने वाला समय है, नहीं तो आपको परेशानी देखने को ज़्यादा मिलेगी। इस तरह के योग बनते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो ये समय में अर्थव्यवस्था के साथ साथ नौकरी को संभाल कर चलना, अपनी नौकरी को बचा करके चलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये समय ले ऑफ का समय है। यहाँ पर नौकरियां जाने के संकेत काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं। कुछ लोगों की नौकरियां यहाँ पर चली जाए, अचानक से कोई स्टार्टअप बंद हो जाए या फिर कोई बिजनेस वाइंड अप हो जाए तो इस तरह के संकेत काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। इसीलिए इस समय में हर बिजनेस पर्सन को अपने बिजनेस को चलाने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है और हर जॉब में काम करने वाले को अग्रेसिवली जॉब से रिजाइन नहीं करना है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप आगे बहुत पछताने वाले हैं और आपको बहुत नुकसान होगा। इस तरह के संकेत दिखाई देते हैं। तो इसीलिए देवगुरु बृहस्पति की इस अतिचारी गति का बहुत संभल कर आप फायदा उठाइए ताकि आपको किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। खासकर देवगुरु बृहस्पति जहां पर बैठे हुए हैं वहां पर आसपास में तो काफ़ी ज़्यादा परेशानियां रहेंगी। जैसे मिथुन राशि वालों को बहुत संभल कर चलना है, वृषभ राशि वालों को बहुत संभल कर चलना है और इसी के साथ साथ कर्क राशि वालों को भी काफ़ी ज़्यादा संभल कर चलना होगा, नहीं तो उन्हें ज़्यादा परेशानी देखने को मिल सकती है। देवगुरु बृहस्पति जब अस्त होंगे तो देश और दुनिया में धर्म को लेकर के भी एक जंग छिड़ सकती है। धर्म को लेकर के भी कोई बड़ा विवाद उत्पन्न हो तो इस तरह के योग बनते हैं। देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे तो इन 27 दिनों में कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपके अंदर भी अग्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इस अग्रेशन के बढ़ने की वजह से आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस फील करेंगे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करेंगे और ऐसे समय में आध्यात्म से जुड़ना, भगवान की भक्ति में लीन होना और अपने आप को एक डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ाना आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका प्रभाव 27 दिनों तक देवगुरु बृहस्पति अस्त हैं, बट इसका प्रभाव आने वाले 180 दिनों तक देखने को मिलेगा। 180 दिनों का मतलब हो गया ऑलमोस्ट 6 महीने तक। तो इसीलिए ये यहाँ पर एक शुरुआत का समय है और आने वाले 6 महीने इसी के फ्रेम में हम आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसीलिए यहाँ पर जो भी चीज़ क्रिएट हो जाएगी वो 6 महीने तक आगे एक्सटेंड हो सकती है। इस तरह के योग बनते हैं।
देश और दुनिया में अशांति का माहौल बना रहेगा। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं वॉर लाइक इक्वेशन यहाँ पर देखने को हमें वापस से मिलेंगी। इस तरह के योग भी बनते हैं। दो देशों की सीमाओं को लेकर के कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, एक देश दूसरे देश के साथ किसी तरह की गंभीर स्थिति में आ जाए, इस तरह के संकेत भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसीलिए ये समय में बहुत बहुत संभल कर चलने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी भी इस समय का पूरा फायदा उठाएंगे, आराम से इस समय को निकालेंगे और अपने आप को किसी भी नेगेटिव स्थिति में नहीं डालेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।